Good evening, Viraj. Hello, good evening, Viraj. Yes, sir. Today we start the new topic, first topic that is known as a learning curve. There is no separate topics in your syllabus, but it's cover with marginal costing, that cover with standard costing, they cover with budgetary control. So I'm teaching a separate topic is a learning curve. The name as suggests the word learning, that means we are learning a new things. अब सपोज हम एग्जाम्पल के साथ बात करें तो अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई भी काम करूंगा तो जो मेरे पास मैक्सिमम इफिशिएंसी नहीं होगी, फर्स्ट टाइम जब भी मैं काम करूंगा तो इट टेक अ टाइम, फिर वही काम रिपीट बेस पे करते जाऊंगा तो टाइम रिड्यूस होते जाएगा वो काम करने का. सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन बाय सम ऑफ द पर्सन एंड देन वो एक हमने मान लिया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है. अभी हम एग्जाम्पल के अगर साथ चले तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर काम करने में, पर्टिकुलर जॉब के लिए मुझे 150 आवर्स लगने वाली, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं करूंगा नेक्स्ट टाइम तो टाइम रेड्यूस हो जाएगा, अगेन नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम करूंगा तो रेड्यूस, फोर्थ टाइम करूंगा तो रेड्यूस. तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड हुआ डिसाइड कि whenever output is double than the initial output, एग्जैक्ट लर्निंग को परसेंटेज इज एप्लीकेबल. अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बोलते हैं टाइम सेव 10%, तो यहां पे बोलेंगे 90% लर्निंग को इज एप्लीकेबल. मार्जिनल कॉस्टिंग में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, किसी भी यूनिट के लिए 10% हो जाता है शेव्ड, बट ये 90% लर्निंग कर्व यहाँ पे जब भी आउटपुट इनिशियल आउटपुट से डबल होगा तब जाके एवरेज टाइम उनका एग्जैक्ट लर्निंग को परसेंटेज एप्लीकेबल करेगा. फिर से मैं बताता हूं, द वर्ड क्यूमुलेटिव, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस क्यूमुलेटिव के हिसाब से चलने वाला है, इसके लिए वर्ड हम लोग चल रहे क्यूमुलेटिव. अभी जिस दिन पहली बार मैंने लेक्चर्स लिया होगा सीए फाइनल का, से जाके आज तक का इफेक्ट होगा, दैट इज बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव. सो यहां पे सबसे पहले मैं वर्ड लिख रहा हूं क्यूमुलेटिव आउटपुट. जो टाइम लगेगा एक तो एवरेज टाइम होगा और दूसरा टोटल टाइम होगा. विराज, अब सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि 1 यूनिट के लिए 300 आवर्स लग रही है, तो टोटल टाइम भी 300 होगा. whenever output is double than the initial output, so it should be double. एग्जैक्ट लर्निंग का परसेंटेज इज एप्लीकेबल. अब लर्निंग का परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, 75%, 85%, 80%, 90%, 95% एंड सो ऑन, ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. Suppose 90% is given in the question in example figure, then 300 का 90%, 270. So 270 into 2, 540. अब सेकंड के बाद थर्ड पे टाइम रिड्यूस होगा बट नॉट एग्जैक्ट 90%. तो 90% कब होगा? एग्जैक्ट डबल, 2 का डबल 4, 270 का 90%. करो तो बेटा कितना आता है 270 का 90%? सर 243. 243. सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 243 इंटू 4. ये समझ में आया? हाँ सर. अभी सपोज ये एग्जांपल के हिसाब से हमने क्या बताया कि 1 यूनिट रिक्वायर एस्टिमेटेड टाइम 300 आवर्स. अगर किसी ने 4 यूनिट्स का अगर हमें कोटेशन पूछा है तो हमारा देखो यहाँ पे कितना आवर्स टोटल लगेगा? 972. तो हम क्या करेंगे? टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स
972 आवर्स इंटू, सपोज रेट 10 रुपीज है तो कितना हो जाएगा 9720 रुपीज, राइट। अब देखो विराज, सपोज एक ऑर्डर मैंने फुलफिल कर लिया और वापस कस्टमर ने रिपीट किया ऑर्डर 4 यूनिट के लिए, तो ये कंटिन्यूशन में जाएगा। 4 का 88, 243 का 90% बेटा कितना होगा? 218.7 218.7 इंटू 8, 1749.6। अब समझो कस्टमर सेम है या तो डिफरेंट कस्टमर का भी है, लेकिन हमारा ऑलरेडी ये 972 आवर्स का तो पैसा हम लोग रिकवर कर चुके हैं। तो अब इंक्रीमेंटल अप्रोच, 8 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट, दिस माइनस दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर रिपीट ऑर्डर ऑफ 4 यूनिट्स, तो हम लोग क्या करेंगे 1749.6 माइनस 972 कर देंगे, तो कितना आवर्स होगा बेटा? 777.6 777.6 आवर्स इंटू रेट 10 रुपीज लगा देंगे, तो 776। 776। देखो पहली बार हमने उनसे कितना पैसा लिया, तो क्या पहली बार हमने 9720 लिया। अभी वो कस्टमर हो या दूसरा, उसने वापस 4 यूनिट दिया तो कितना होगा, इतना होगा। तो ये जो 777.6 आवर्स आया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल आवर्स। ये एग्जांपल लिख लो विराज। ओके सर। विराज लखाई जेट लगे છે। डन सर। Question number 1. Your company has been approached by a customer to supply 4 units of a new product. तो ये पहला point, new product. So learning curve is applicable to new product made to the customer individual specification. So it is a job costing. The company experienced 90% learning curve. The estimated labor time for first unit of this product is 150 hours, and the company direct labor cost is 5 rupees per hour. Estimate the labor cost for this order. तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग को कैसे करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशंस ऑफ लेबर आवर्स
फॉर 4 यूनिट्स। तो सबसे पहला वर्ड आएगा क्यूमुलेटिव आउटपुट, दूसरा आएगा एवरेज आवर्स एंड तीसरा आएगा टोटल आवर्स। 1 2 4। टाइम इज 150। 150 का कितना परसेंटेज है? 90%। 135। 135 का 90%, राइट? इतना लिख लो, 486 आवर्स। डन विराज? डन सर। अब देख बेटा, अगर 3 यूनिट्स का पूछते हैं, 5 यूनिट्स का पूछते हैं, तो मुझे मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। तो यही सम को हम मैथमेटिकली अभी सॉल्व करेंगे। तो है लिखा हुआ, चलो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक तो टोटल टाइम का फॉर्मूला है और एक एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ये वाला, और टोटल टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो टोटल टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं एक्स रेज टू बी प्लस 1। एंड अगर एवरेज टाइम चाहिए तो एवरेज टाइम के लिए एक्स रेज टू बी, उतना फर्क है। यहाँ पे बी तक कंप्लीट हो जाएगा 1। अभी ए क्या है? तो ये क्वेश्चन के अंदर ए है हमारा इनिशियल टाइम, दैट इज 150। तो ए हो गया 150। एक्स मतलब जितने यूनिट के लिए मुझे टाइम फाइंड आउट करना है वो। एंड बी इज अ लर्निंग कर्व इंडेक्स। बी क्या है? लर्निंग कर्व इंडेक्स। तो उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखो, y इज द एवरेज टाइम पर यूनिट और अ लॉट, लॉट मींस बैच साइज, पर टाइम required for first unit or a lot. X is the total number of units lots for which average time is to be calculated and B is a learning curve index. अब B फाइंड आउट करते वक्त हम लोग को लिखना पड़ेगा log of learning curve अपॉन log of 2। 2 इसके लिए कि जब भी आउटपुट डबल होगा तब एग्जैक्ट लर्निंग को परसेंटेज अप्लाइड होगा। तो ये लिखो, b इज इक्वल टू log ऑफ लर्निंग कर्व अपॉन log ऑफ 2। लिखा विराज? हाँ सर। अभी देखो, m इंटू एन अगर है तो हम उसको log में कैसे करेंगे? तो कि log m प्लस log n। m डिवाइडेड बाय n होगा तो क्या करेंगे? log m माइनस log n। एंड m रेज टू n होगा तो n log m। ये लिखना है तो लिख लो। डन विराज?
एक मिनट डन सर। अभी लॉग टेबल हम यूज करेंगे लॉग चेक करने के लिए। तुमने पहले किया होगा लॉग, बट अभी कुछ याद नहीं होगा, तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। पेज नंबर 32। देखो लॉग यहां से स्टार्ट होगा, उसका पहला कॉलम ऑलवेज 10 से स्टार्ट होता है लॉग। अभी सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं 5055 का मुझे लॉग चेक करना है, तो पहले दो डिजिट फिर सिंगल डिजिट फिर सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे देखो, तो मैं सबसे पहले 50 का देखूंगा। ये 50 में 55, तो 0 1 2 3 4 5 ये आएगा। एंड अगेन मीन डिफरेंस 5 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो मेरा आंसर 7033 प्लस 4 आया। तो माय आंसर शुड बी, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, 7077 आएगा। और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डिजिट है, तो 4 - 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.77। ये समझ में आया विराज तेरे को बेटा? सर लास्ट वाला बराबर 7033 प्लस 4 करियो। एक मिनट बेटा, हाँ बोल बेटा। रिपीट करो ना स्टेप अपने। देख मैंने लिखा 5055, राइट? हाँ सर। तो 2 डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट। अब देख बेटा, यहाँ पे हमको फर्स्ट 2 डिजिट देखना है, फिर सिंगल डिजिट यहाँ पे देखना है, एंड फिर सिंगल डिजिट मीन डिफरेंस में देखना है। अभी देख मैंने 50 देखा, फिर 0 से चालू होता है पहला कॉलम, मुझे 1 2 3 4 5 पे आना है, और इधर 1 से स्टार्ट होगा 4 पे आना है, राइट? तो ये देख मैंने क्या किया, 50 का 0 1 2 3 4 5 पे देख लिया, एंड मिन डिफरेंस 5 के लिए 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कॉलम। तो ये अपना आंसर 7033 प्लस 4, तो आंसर आएगा 7077। अभी यहां से मैं काउंट करूंगा, एक प्लस सेकंड। 4 7 तो 3 7 આવશે ना। हाँ 37, 37। अभी मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 एंड 4 डिजिट है, फुल कैरेक्टर 4 है, तो 4 - 1 हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये समझ में आया? सर આપણે 3 કેવી રીતે લાયા આપણે આપણે આવડો 3 हाँ 1 2 3 અને 4 डिजिट છે, 5055 ફૂલ हाँ કેરેક્ટર કેટલા થાય? 1 2 3 4, 4 - 1। સર આપણે 4 - 1 કેમ કરવાનો આપણે એનો રીઝન? इट इज अ रूल ना लॉग टेबल देखते वक्त बेटा। हाँ यहाँ सर। पे फुल कैरेक्टर जितने हैं हाँ उसमें से हम लोग 1 लेस करके लिखते हैं। सपोज ऐसा है 351.30, तो फुल कैरेक्टर कितना है? पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले 1 2 3, 3 - 1 2। ओके सर ओके। એનું લોજિક મેથ્સમાં અલગ છે બેટા। હા સર ભૂલી ગયો છું પહેલા ભણેલું બધું। હા ચાલે, એ તો આપણે તો આટલું જ યુઝ કરવાનું છે। નાઉ સપોઝ ધ ફિગર ઇઝ 505.5, फर्स्ट 2 डिजिट सिंगल डिजिट, इग्नोर द डेसिमल। सो आपका आंसर इधर बेटा यही आएगा 7037। रट्टू आ अभी गया। कैरेक्टर, फुल कैरेक्टर 1 2 एंड 3, तो 3 - 1 2। ओके सर। सपोज यहाँ पे 5055 है, तो चेक तो ऐसा ही होगा 5055, आंसर रिमेन सेम, बट ये 2 डिजिट है 50 - 1, तो ये हो जाएगा। अभी सपोज यहाँ पे
5.055 है, तो हम लिखेंगे 2 डिजिट 1 1, तो आंसर तो सेम रहेगा 1 माइनस 1 0। सपोज ऐसा है 0.5055, तो हम चेक करते हो फर्स्ट टू डिजिट सिंगल डिजिट, आंसर तो यही रहेगा, बट फुल कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, 0 तो -1, तो -1 को ऐसा लिखेंगे बार 1। इज इट क्लियर? यस सर। अभी सपोज 100 है, तो पहला 2 डिजिट फिर सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे आए हम और 10 का 0 पे देखा, तो आप बोलोगे सर 4 0 है, मैं बोला हाँ लिखो 4 0, कोई बात नहीं, 1 2 3, 3 माइनस 1 2, राइट। ओके सर। फिर 20 है, तो 20 का यहाँ पे देखेंगे पहला 2 डिजिट 20, तो ये रहा 20। अभी सर आगे तो कुछ नहीं है, 20 है, तो उसका 0 में देखने का, 3010। अभी देखो 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 1। सर सपोज अपने को 2 दिया है, तो 2 तो यहाँ पे है नहीं, 10 से स्टार्ट होता है, तो 20 का 0 में देखो 3010 1 माइनस 1 0। डन। ओके सर। अब देख बेटा, ये लो हो गया। सर ये वाला टेबल कैलकुलेट लगी ना कोई बार? हाँ हाँ, मैं तेरे को एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद लिख। ओके ये सर। लॉग, लॉग में से अपने को एंटी लॉग अगर फाइंड आउट करना है, एंटी लॉग का टेबल है ना ऑलवेज पॉइंट से चालू होता है, तो एंटी लॉग आ जाता है, पर लिखा ही होता है एंटी लॉग, बट फिर भी तेरे को एक ध्यान रहे कि ये जो पहला कॉलम है उसमें सब कुछ पॉइंट से स्टार्ट होता है। समझ में आया बेटा? हाँ सर। अभी देखो एक सेकंड है, आई थिंक कनेक्टिविटी का इश्यू है, इसके लिए हैंग हो गया। अभी फर्स्ट पेज पे हमने देखा 49 तक ही है, नेक्स्ट पेज पे आए। हाँ, अब देख बेटा यहाँ पे जब हम फर्स्ट फिगर देखेंगे तो 3 को इग्नोर करेंगे, 70 का 3 7 में देखेंगे, तो यहाँ पे आया मैं 70, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, 70 का 3 में, तो 0 1 2 एंड 3 5047, और क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 8। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम लोग बेटा लिखेंगे 5047 प्लस 8, तो आंसर क्या आएगा ऐड करोगे तुम 5055। अभी सपोज इसका भी चेक करूंगा मैं, तो आंसर तो वही आने वाला है। अब देख ध्यान से, ये फिगर कितना है 2, हाँ तो सर। 2 में एक ऐड कर 3 होगा, लेफ्ट से काउंट करने का 1 2 एंड 3, और इधर पॉइंट रखने का। देख 70 का 3 7 में देखेंगे तो आंसर शुड बी सेम 5055, बट इधर 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो 1 एंड 2 के बाद काउंट करके इधर आ जाएगा पॉइंट। अभी देख बेटा 70 का 3 7 में देखना है, तो आंसर रिमेन सेम 5055, इधर 0 है तो 0 प्लस 1 यहां पे पॉइंट आ जाएगा 70 का 3 7 में, सो माय आंसर रिमेन सेम।
5055, ये -1 है, +1 तो 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे 2, तो 2 का आंसर देखते हैं हम लोग। 2 का नहीं, सॉरी, 0 पॉइंट तो इग्नोर करने का। तो देख बेटा, यहाँ पे सबसे पहला फिगर 0 का 0 में देखेंगे तो 1000 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000। अब देख 2 है तो 2 + 1, 3 के बाद डेसिमल, तो काउंट करेंगे लेफ्ट से, 1 2 एंड 3। तो एक चीज याद रख, जब जो फिगर का मैंने लॉग देखा, लॉग के बाद अगर मैं एंटी लॉग देखता हूं तो आंसर सेम आ जाता है, देख ले। यस सर। अभी यहाँ पे 30 का 1 में देखना है, 30 का 1। अब देख यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2, 2 का हमने चेक किया था, तो यहाँ पे भी 30 का 1 0 है, तो आंसर रिमेन सेम 2000। यहाँ सिंगल है, 0 0 + 1 1 होगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट। अब ये लिख लो बेटा आप। ओके सर। और ये जो पहले वाला था उसमें 3 है, तो 3 + 1 1 2 3 एंड 4। ધીરજ લખાઈ જાય એટલે કહેજે મને। हाँ सर। डन सर।
વિરાજ ક્વેશ્ચન નંબર 1 જે આપણે સોલ્વ કર્યો ને એ આપણે હવે ફોર્મ્યુલા બેઝ સોલ્વ કરશું. सो पहला पॉइंट देखो क्या याद रखना है ये क्वेश्चन के अंदर कि हम लोग पहली बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब तक हमने प्रोड्यूस किया ही नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है. एंड दिस टाइम जो दिया है वो एस्टिमेटेड. फर्स्ट यूनिट 150, राइट. अब हम फॉर्मूला बेस्ड जा रहे हैं बेटा. तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले हम बी फाइंड आउट करते हैं. उसमें कैलकुलेशन ऑफ बी. B is a log of learning curve percentage upon log of 2. तो लर्निंग कर्व कितना परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, देख बेटा 90%. तो हम लिखेंगे log 0.090 अपॉन log ऑफ 2. तो अभी इसमें थोड़ा हमें ऊपर नीचे पुट करना पड़ेगा. लर्निंग कर्व का टेबल देखना पड़ेगा. मैं देखता हूँ दूसरा पीडीएफ ओपन करके एक बार. हाँ. हाँ, अभी देख बेटा लॉग में 90 का, तो 90 का जीरो में 9542. और देख बेटा ये जीरो है तो 0 - 1, ये एकदम याद रखना है. -1 को हम बार 1 लिखते हैं. अपॉन 2, तो 2 का याद ही रख ले. 20 का देखना पड़ता है. 3010. 20 का जीरो में देखेगा तो 3010, ये बार बार तेरे को आएगा. 2 है तो 1 फिगर है. 1 - 1 0. तो कैलसी हाथ में ले बेटा. ये -1 है प्लस ये पॉजिटिव 9542 है अपॉन 0.3010. देख क्या आंसर आता है. अपॉन 3010, so divided by 0.3010. माइनस ही आएगा आंसर ऑलवेज. लर्निंग कर्व का 15215 है तो 22. कंप्लीट कर ले बेटा. ये लिख सर. ડન વિરાજ. ડન. હા, હું 1 મિનિટ સ્ટોપ કરું છું શેર કરવાનું સ્ક્રીન.
विराज, हाँ सर। हाँ, जो 150 ₹5.90, राइट। नाउ वी वांट एस्टिमेट द लेबर कॉस्ट फॉर दिस ऑर्डर। तो ऑर्डर कितने यूनिट का है? 4 यूनिट्स। तो मेरे को टाइम चाहिए 4 यूनिट के लिए। तो दूसरा यहाँ पे आएगा कैलकुलेशंस ऑफ टोटल लेबर टाइम फॉर 4 यूनिट्स। तो xy इज इक्वल टू ax रेज टू b प्लस 1। तो यहाँ पे xy इज इक्वल टू a मीन्स इनिशियल टाइम 150 आवर्स, x मीन्स मुझे जितने यूनिट के लिए टाइम फाइंड आउट करना है 4 यूनिट, b लर्निंग का ये इंडेक्स जो हमने फाइंड आउट किया वो ऑलवेज माइनस में होगा, -1522 प्लस 1। तो इसका आंसर आएगा बेटा 154। ये प्लस माइनस कर, सर 0.8478। हाँ। अभी देख, हम लोग लोग लेंगे तो लोग एक्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे log 150 प्लस, क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। अब देखिए सिर्फ 4 रहेगा तो यहाँ पे 8478 ब्रैकेट में log 4 आ जाएगा। ये तेरे को समझ में आया बेटा? हाँ सर। अब log xy इज इक्वल टू 150 मतलब 15 का 0 में देखना है। तो ये रहा 15, उसका 0 में 1761, 1761। ये 3 है, 1 2 एंड 3 डिजिट, तो 3 माइनस 1 2.8478 एंड 4, तो 4 नहीं होता है तो हम उसको 40 में देखते हैं, 40 का 0 में देखेंगे। तो देख 40 का 0 में 6021, 6021, और ये 1 डिजिट है तो 0 आ जाएगा। अभी देख log xy इज इक्वल टू 2.1761, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर, 0.5105 ओके 0.5105। सो log xy इज इक्वल टू, ऐड कर, सर 2.6866 2.86, अच्छा 6866। 6866। अब देख लेफ्ट हैंड साइड का log को रिमूव करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ 2.6866। तो 68 का एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से चालू होता है सेकंड पेज पे। हाँ 68 का 6 में, तो ये 68 0 1 2 3 4 5 6, एक मिनट। हाँ, और उसका 6 में देखना है, 7 कितना है? 4853 +7 प्लस 7, कर दो टोटल 4860 4860। अभी ये 2 है तो 2 प्लस 1, लेफ्ट से काउंट करेंगे 3, 1 2 एंड 3,
तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा, 6 के बाद। और देख टोटल आवर्स हो गया, देयरफॉर टोटल लेबर आवर्स इज 486। कंप्लीट कर लो। डन सर। सुकेश विराज सही क्यों? लगाई क्या? हाँ सर। तो देख बेटा, यहाँ पे भी हमने टेबल से किया था तो भी 486 आवर्स ही आया था, राइट? तो ये लेबर कॉस्ट भी सेम ही आने वाला है। तो ये फिर मैंने क्या किया, ये क्यों कराया, तो कि भाई जब डबल का टेबल में नहीं बैठेगा 1 2 4 8 16, तो मुझे ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट बेटा? हाँ सर। अभी देख, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से? तो देखो, यहां से थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं इसको। ये स्टेप के बाद देखो, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन 4 raised to 8478, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं। 0.8478 इंटू log 4। तो 0.8478, 4 का 40 में देखा था तो 6021 आया था, इधर ही है, ये रहा, राइट? तो मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5105। इसका एंटीलॉग, एंटीलॉग के लिए एक सेकंड, हाँ, एंटीलॉग किसका है, 3232 5105। तो 51 का 05 में देखना पड़ेगा, 51 का 40। 05 में देखना पड़ेगा ना। 4, तो 3236 प्लस 4, 3240। 3240 ना बेटा? हाँ सर। 3.240। हाँ, तो 3 पॉइंट। नाउ here we will write 150 upon 3.240। बोलो कितना आता है? सर 46.30। नहीं, एक सेकंड है बेटा। एक मिनट विराज। हाँ सर।
तो हमारा मिस्टेक एरर हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे मल्टीप्लाइड करना है बेटा, ये मल्टीप्लाइड का साइन है ना। क्या एरर हो रहा है। 3.240 इंटू 150 486 आवर्स। मैं वही सोच रहा हूँ मैंने क्या एरर की। यहाँ पे देखना बेटा, मल्टीप्लीकेशन है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, 150 इंटू है। इसको डिवीजन में लिख ही मत, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड। तो इसमें मैंने क्या किया, इनको सेपरेटली, एक सेकंड, हाँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 150 4 रेज टू 8478 है। उसको आप ऐसे ही लिखो कि 4 को मैंने सेपरेट कर दिया सीधा, और फिर ये जो आंसर आया आपका, वो सीधा मल्टीप्लीकेशन में लेके गए। लिखना है तो और करके लिख लो, यहां तक तो स्टेप सेम। डन सर। डन। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, टोटल का फॉर्मूला यूज करें कि एवरेज। तो आपको जो कन्वीनियंट है वो कर सकते हैं, बट समटाइम्स अपने को कंपलसरी एवरेज करना पड़ेगा, समटाइम्स कंपलसरी टोटल करना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन। तो और एक करके लिखते हैं। तो जब हम 1 का देखते हैं, एवरेज वाला, तो एवरेज के लिए हम लोग को 1 नहीं लिखना है बेटा फॉर्मूला में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं calculations of average time if order for 4 units। तो देखो, y is equal to x raised to b। अब y is equal to m is 150, x मतलब 4 यूनिट्स के लिए मुझे चाहिए टाइम, एंड b इज अ लर्निंग कर्व इंडेक्स, कितना है 0.52 माइनस 0.1522। अब है ना वो स्टेप जो डिवीजन वाला था, मैंने गलती से उधर कर दिया था। यहाँ पे देखिए माइनस है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए डिवीजन में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई जो है उसको सेपरेट कर रहा हूँ, 41522, तो 0.1522 log ऑफ 4 मतलब 40 का देखेंगे, 40 का 0 में देखेंगे तो 6021 आएगा, और 1 है तो 0। तो 0.1522 इंटू 0.6021 करोगे तो देखो तो बेटा 0.0916 आ रहा है। हाँ सर। इसका एंटीलॉग, अभी एंटीलॉग जब चेक करेंगे 0.09, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाँ
0.0916, तो 1 का ये है और 6 का, तो यहाँ से 6 में 2 है ना, 1 to 4 हाँ 6 में 2 है, तो 1235 0 है, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1। अब y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1.235। अब देख बेटा 150 डिवाइडेड बाय 1.235, तो कितना आंसर आया 121.46। बट यहाँ पे बेटा हमने एवरेज टाइम लिखा है, एवरेज मतलब 1 यूनिट का, therefore लेबर टाइम फॉर 4 यूनिट्स 121.46 इंटू 4, तो इंटू 4 करेंगे तो 485.83 जैसा आ जाएगा, दैट इज 486 आवर्स। लिख लो, हाँ लिख लो ये। डन सर। लाइक हो। हाँ सर। अब देख इसमें और एक दूसरा पॉसिबिलिटीज है, इज इक्वल टू 115 4 raised to 1522 था ना ये, तो उसको हम और क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 150 अपॉन 4 raised to 1522, तो ये पॉजिटिव हो जाता है डिवीजन में, तो सो log y इज इक्वल टू log 150 माइनस इन द ब्रैकेट 1522 log of 4। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 15 का 0 में, तो देख फर्स्ट मेथड में तूने 15 का 0 का देखा हुआ है, log y कितना है 2.1671 ऐसा कुछ तो था, ये रहा 150 का 2.1761। 2.1761 4 का होता नहीं है तो 40 का देखेंगे तो 6021 हमारा ऑलरेडी किया हुआ है 40 का, राइट। सो 0.1522 इंटू 0.6021 कितना आएगा, अब भी हमने किया था 196 जैसा कुछ तो था ना, 0.0916। ये रहा 0.0916। सो 2.1761 माइनस ये कर कितना आता है, सर 2.0845। 2.0845, तो इनका एंटीलॉग 0.8 का ना, कितने का चाहिए अपने को 0.08 का 45 में, तो ये रहा 0.8 0.8 का 4 में एंड 5 में, 5 में 1 1214 हो जाएगा ना, हाँ सर। तो देख 2 है तो 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल लेबर आवर्स फॉर 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 121.4 इंटू 4 यूनिट्स, 485.60। 85.60 hours, that is 486 hours।
तो अब चार में से कोई भी मेथड फॉलो करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड रिजल्ट्स रिमेन सेम। ओके सर, लकी ले बेटा। थैंक यू सर। डन। हाँ सर। ओके फाइन। देख क्वेश्चन नंबर 3, a company has given the following data: 80% टाइम कर्व। टाइम कर्व का मतलब लर्निंग कर्व, इफिशिएंसी कर्व भी कहते हैं, इंप्रूवमेंट कर्व भी कहते हैं उसको। 1 2 3 4 जानबूझ के टेबल दिया है कंफ्यूज करने के लिए। 3 तो हमें डबल के टेबल में आता ही नहीं है, डबल का टेबल में 1 2 4 8 ऐसा ही आता है। तो ये 3 का मुझे मैथमेटिकली फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन, या तो मैं टोटल आवर्स करूं तो मुझे टोटल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, एवरेज करूं तो एवरेज इंटू 3 हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लेना है बोलो, एवरेज की टोटल? तो टोटल की करना क्या? ओके, तो देख बेटा, कैलकुलेशंस ऑफ टोटल टाइम फॉर 3 यूनिट्स। अब उसके लिए मुझे पहले बी चाहिए, तो बी का लॉग ऑफ 80%, तो 80% 0.80 लिख सकते हैं, एंड लॉग ऑफ 2, तो मुझे 80 का लॉग चाहिए। तो ये एंटी लॉग है, हाँ। ये लॉग टेबल। देख 80 का 0 में 9031 है, यस, और 0 है तो बार 1। 2 का तो मैंने बोला था 20 में चेक कर लेने का, ऑलवेज 3010 ये आंसर आता है, उसका तो याद ही रख लो, बेटर है 2 का। 3010 और ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बोल क्या आंसर आता है। हाँ सर। तो 3219। लिख ले इतना। डन सर। डन। ओके, नाउ टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू बी प्लस 1। एक सेकंड हो विराज। हम्म अब देख बेटा, अपने को क्या चाहिए था, हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे यूनिट्स के लिए करना है। अपना आवर्स है 1 यूनिट का 100, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 100, 3 यूनिट्स। बी का आंसर आया तेरा -0.3219 प्लस 1। तो आगे बोल, एक्स वाई इज इक्वल टू 100, 3। तो 0.6781। हाँ बेटा, एक सेकंड ना, पॉइंट सर 6781। करेक्ट लिखा मैंने, 6781। हाँ सर। अभी क्या करेंगे, log एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ 100 प्लस 0.6781 log ऑफ 30। यहां तक लिख लो विराज, हो जाए तो मुझे बता।
સર આપણે એ જે વેલ્યુ જે છે વેરિયેબલ આપણે એવરેજ ટાઈમ છે ને સર આપણું એવરેજ ટાઈમ ફર્સ્ટ યુનિટ નો. ઓકે સર. ડન સર. ડન. નાઉ આઈ વોન્ટ log of 100. તો જ્યારે 100 હોય એટલે 10 નું 0. 10 નું 0 માં, તો 10 માં તો ઓલવેઝ 0 જ હોય. So here और 3 डिजिट है तो प्लस 0.6781 इंटू 30 નું 0 માં 4771 4771 2 ડિજિટ છે એટલે 1 4771 0.6781 into 1.4771. સર કેટલું આવે છે વિરાજ? 1.00 આપણે 0.477 માં લખશું ને સર આપણે આ log 3 વાળું log શું કહે છે? આપણે આ જે વેલ્યુ નીકાળી ને log 30 વાળી એમાં તો સર આપણે 0 લખશું ને, એમ log 3 ની વેલ્યુ નીકાળે છે આપણે 3 એટલે 30 ની 0 માં જોવાનું. હા સર, તો સર આપણે તો ડિજિટ્સ તો આપણે એક જ જોવાનું ને કે 1 માઈનસ 1 દી હશે ને 0. આ 2 છે ને, 2 ડિજિટ છે. 3 is a 1 digit and 0 is 2 digits. Full character. ઓકે. Before decimal. એટલે મેં એટલે કીધું કેમ કે આપણે log 3 નું નીકાળે ને, log 3 માં ના આ જોવાનું, અહીંયા જોવાનું. ઓકે સર. ઓકે ઠીક છે. log 30 નું 0 માં. So 3.0016 to remove anti-log આપણે કરવું પડશે. 0 નું 16 માં 00 નું 1 ને 6 1003 1003 અને 3 પછી 3 1 4 1 2 3 અને 4. કઈ રોંગ થઈ રહ્યું છે વિરાજ? આ આન્સર માં હોય. અહીંયા મેં રોંગ લખ્યું છે વિરાજ. તું બરોબર કેતો હતો 3 નો log જોઈએ છે. અહીંયા મેં રોંગ કર્યું છે, મારી એરર. વિરાજ હા સર. આ રોંગ છે. અહીંયા 1 નહીં આવે, 0 આવશે, કારણ કે 3 નું જોવાનું હતું. અહીંયા ભૂલથી 30 લખી નાખ્યું. આ 0 થશે એટલે આ ચેન્જ થશે, આ ચેન્જ થશે એટલે આ ચેન્જ થશે. માય એરર 0.6781 into 0.4771. ના તારું કરેક્ટ હતું, મેં ધ્યાન જ નહીં આપ્યું. અહીંયા 3 છે, મેં 30 જ લખી નાખ્યું. કેટલું આવે છે જોતો બેટા? 0.3235 ટોટલ. 3235 plus sir 2.3235. Now 32 નું 35 માં 32 નું 3 and 5 0 1 2 3 અને 5 1 2 3 4 5 2106 sir. 2 છે એટલે કેટલું થશે? 2106. Two plus 1 એટલે 3
1, 2 and 3. લખી નાખ. Done, sir. Done? Yes, sir. આપણે જેવી રીતે ક્વેશ્ચનમાં જેવી રીતે ટેબલ બનાવી નાખશું. પછી માર્જિનલ અવર્સ લખ્યું છે. માર્જિનલ અવર્સ એટલે ઇન્ક્રીમેન્ટલ આર્સ. ફર્સ્ટ 100 is given, 100 is given, ફર્સ્ટ છે એટલે nil. સેકન્ડ 80, 80 into 2 એટલે 160. 2 minus 1 એટલે 1 યુનિટ નું. 160 minus 100, 60 incremental. આ સમજ પડી બેટા? હા સર. Now 3. This answer is 2.106. This divided by 3. So 70.2. 70.2. Now 210.6 minus 160. Sir, 50.6. Now 4. 256 minus 210.6. 45.40. 256 minus 210.60. कंप्लीट कर लो. डन विराज? डन सर. तो આમાં તને કઈ ડાઉટ હોય તો કે? ના સર, ડાઉટ નથી. ઓકે, ચલ હવે ધ્યાનથી સાંભળો. સપોઝ તું ચાર્ટર્ડ થઈ ગયો અને તે ડિસાઈડ કર્યું કે તારે ટીચિંગ લાઈનમાં આવવું છે, राइट? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप सीए बन गए और आपको टीचिंग लाइन में आना है, और आपने जैसे ही आते ही तुरंत आपने डिसाइड किया कि मेरे को टीचिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाना चालू करना है. तो मैं देख भाई, तू पहले अपने आप को टेस्ट कर ले कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को कमेंसमेंट कंप्लीशन बताना है. और तू घर पे एक बार जितने भी सम्स देने स्टूडेंट्स को हम पीडीएफ दे देंगे, या तो स्पाइरल बाइंडिंग करके टेक्स्ट बुक मार्क्स देंगे तेरा सिलेक्ट किए हुए सम, और तू उसको नोटबुक में सॉल्व कर ले और देखो कितना टाइम लगा मुझे बता. तो तूने बोला कि पहला मैंने खुद ने किया 300 आवर्स लग गए. बोला कोई बात नहीं, डेमो दे दो. तो आपने डेमो दिया, वो आपका सेकंड हो गया और आपका एवरेज 270 आया. मतलब कितना अर्निंग को अप्लाइड हो गया? 270 डिवाइडेड बाय 300 into 100, 90%. हाँ सर. मैंने आपको बोला कि 2 रेगुलर बैच पढ़ा दो, तो आपने 2 रेगुलर बैच पढ़ाया. 270 का 90% कितना होगा? 243. टोटल टाइम 300 आया, इधर 540 आएगा. 243 into 4, 972. 972 minus 540, 432 आएगा. 540 minus 300, 240 आएगा. करेक्ट? अब विराज
तेरा 2 बैच पढ़ाने के बाद तू बोलता है सर अभी रेम्यूनरेशन दो, तो तू मुझे बता, मुझे तुमको कितनी आवर्स का रेम्यूनरेशन देना चाहिए? सर खाली 2 hours નું જ આપવું જોઈએ રેમ્યુનરેશન. સર 2 hours નું જ આપવું જોઈએ કેમ કે મેં કામ તો 2 hours નું જ કર્યું. કેટલી અવર્સ નું આપું? સર 432 hours નું. 432. તો એવરેજ એક બેચ નો ટાઈમ કેટલો થયો? $432 divided by 2. Divided by 216. देख मैंने ना एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टोरी बना के कंप्लीट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन. अब देख, a company developing a new product makes a model for testing. तो तूने टेस्टिंग किया and then goes a demonstration and then goes for regular production. The time taken to make the model is 300 hours and past experience of similar model is known. 90% of learning curve applied. The average time for each of the first 2 production model will be 270 hours, 243, 216 and 219. तो हमारा आंसर क्या है? 216. तो यहाँ पे लिखेंगे C is correct ऑप्शन और आंसर. कंप्लीट कर दीजिए. ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया. कंप्लीट करो बेटा. Done, sir. Okay. A company has 10 direct worker who works for 25 days, 8 hours per day. So 25 into 8, 200 into 2 worker, 10 worker, 2000 hours है मेरे पास. Gross hours. विराज समझ में आया बेटा ये? हाँ सर. हाँ. अभी the estimated downtime is 25% of total time available. So downtime मतलब idle time. तो net time कितना है मेरे पास? 1500. 1500. तो सबसे पहले तो मैं यही लिख लेता हूँ. Calculations of net time. નેટ કનેક્ટિવિટી બહુ ખરાબ છે ને વિરાજ આજે? હા સર, સર પણ ચાલે, કઈ ઇશ્યુ નથી આવતો.
નહીં મને અહીંયા લખવામાં જ્યારે ઓલું આવે ને પ્રોબ્લેમ એટલે નેટ કનેક્ટિવિટીનો પ્રોબ્લેમ. હા એ તો આપણે લેશું જ ને લેક્ચર તો અત્યારે. ગ્રોસ ટાઈમ $25 days into 8 hours into 10 worker 2000 minus downtime 2000 into 25% 500 net time 1500 લખી નાખ ને વિરાજ એટલું. Done, sir. अब देख बेटा यहाँ पे लिखा है द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. सो वर्ड न्यू प्रोडक्ट है. द फर्स्ट यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे तू जब भी देखेगा ना तो ये तेरे को दे दिया है कितना 40 आवर्स इनिशियल टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट. 80% इंडेक्स ऑलरेडी बी कैलकुलेट करके दे दिया तेरे को विराज -0.322. अच्छी बात है ना भाई. Learning of this type of the company uses standard absorption costing and cost data are as under direct material 60 rupees, direct labor 6 rupees, variable overhead 1 rupees and fixed overhead 7500. Calculate the cost per unit of first 30 units. तो first party कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे विराज सेकेंडली फिक्स ओवरहेड पर आवर्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स हो जाएगा. So calculations of absorption rate per hours fixed overhead 7500 और मेरा नेट टाइम कितना है 1500. विराज कहेंगे છે ને? हाँ सर हाँ 1500. અહીંયા પાર્ટિસિપેન્ટ દેખાતું નતું મેં કીધું પાછું નેટ ગયું કે તારું. ₹5 per hours લખી નાખા. આ સમજ પડી ને ફિક્સ ઓવરહેડ? हाँ सर. Now calculations of average time. Why we want average time? Cost per unit चाहिए. तो cost per unit चाहिए तो मुझे labor hours भी per unit ही चाहिए. तो यहाँ पे लिखूंगा calculations of average time. Average का मतलब होता है per unit. Okay. If order for 30 units. લખને વિરાજ મારી સાથે સાથે જ. Done, sir. Done? हाँ सर. Now average time का फॉर्मूला XY आएगा कि सिर्फ X आएगा कि सिर्फ Y आएगा बेटा? Y. Sir, Y equal to AX raised to B. Y is equal to AX raised to B. तो A कितना दिया हुआ है? Sir, 40 hours. 40. X 30 units order. And B? Sir, minus 0.322. So Y is equal to 40 divided by 30 raised to 0.322. अभी विराज अपने पास दो ऑप्शन है, या तो 30 raised to 3.22 को सेपरेटली कैलकुलेट करें और फिर आंसर जो भी आएगा उसको 40 डिवाइड करके करें, या तो फिर log y is equal to log 40 माइनस ये ऊपर ले लेंगे. क्या करना है बेटा? सर आपने 30 सेपरेट कैलकुलेट करना है इन वैल्यू. तो साइड में 30 raised to 0.322 ये माइनस नहीं है प्लस है. 0.3222 log 30 0.322 30 का log 0 में 4771.
4771 और 2 डिजिट है तो 1 आएगा। 1.4771 इंटू 0.322 4756। एक सेकंड ना बेटा, ये 47566 का एंटी लॉग 2989 सर एंटी लॉग है 2.989 2.989 सर। क्या आंसर आता है? 40 डिवाइडेड बाय 2.989 13.38। हाँ कंप्लीट कर। हाँ सर। Calculations of cost per unit if order for 30 units. Direct material 60 rupees is given per unit. Direct labor 13.38 hours into rate 6. Sir 80.28. Variable overhead fixed overhead 13.38 into 5. 66.9. Correct? Sir 221. Right? Yes, sir. અને સેફર સાઇડ કોસ્ટ બનાવી રાખ્યો. બેટરી મારી અહીંયા 36% છે. આઈ થિંક નીકળી જશે 15-20 મિનિટ તો આરામથી નીકળી જશે. Done, sir. Done. Second part, if company receive a repeat order for 20 units, what price means selling price per unit will be quoted to yield a profit 25% on selling price. So second part में हमें क्या कैलकुलेट करना है? 20 units. Calculations of total time for 20 units. 50. 50 कैसे आया? तो क्या पहले 30 बनाया, अभी 20, राइट? हाँ सर। अभी मैंने टोटल टाइम लिखा, तो xy is equal to x raised to b plus 1. xy a कितना है बेटा? सर 40. ये 50 minus 0.322 plus 1. So xy is equal to 50, 40, 50. 1 sir, minus 0.678. લખ્યું અહીંયા સુધી? हाँ सर. So log xy is equal to log 40 plus 0.678 log 50. So beta log xy is equal to 40 का 0 में देखेगा तो 6021 है एंड 2 डिजिट है तो ये 1
प्लस 0.678 50 है तो 2 डिजिट है ना, तो 1 आ जाएगा। 1.50 का 0 में देख बेटा। हाँ सर। सर 6990। 990 log xy is equal to 1.6021 plus 0.6990 into 0.678 1.1519 1 आवश्य एक सेकंड 1.6990 into 0.678 हाँ 1.1519 plus 1.6021 19 plus 1.602 so 2.754 so xy is equal to nt log 2.7540 nt log देख 0.75 का 40 में सर 5675 5675 तो 2 plus 1 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 567.5 लकी लटलू डन सर नाउ ये 2 में 1 कर देना अभी 2 लिख लेता हूं calculations of time per unit if repeat order for 20 units तो देख बेटा अभी अपने पास टाइम में 50 यूनिट्स का कितना टाइम है तो 567.5 तो 567.5 माइनस टाइम फॉर नेटवर्क इश्यू लिखना बेटा टाइम फॉर 30 यूनिट्स तो 13.38 into 3 30 सर 40.14 नोट 1 गायब किधर हो गया एक सेकंड बेटा हाँ यार विराज मारो नोट 1 खबर नहीं बंद होगी ऑटोमेटिकली कई वांधो नहीं હવે જો 401.4 આવ્યું ને તો 576 પોઈન્ટ કેટલું હતું तो 567.50 माइनस तो आंसर फाइनल आंसर 527.36 છે એટલે માઈનસ શું આવશે આન્સર 1.66.1 આવશે सर मैं 567.50 माइनस 40.14 કર્યું तो 527.36 આવે છે રોંગ આવે ને 1 મિનિટ ઉભો રહે एक सेकंड वेट कर एक ज मिनिट है विराज
વિરાજ, હા સર, એક જ મિનિટ. જો આપણો આન્સર શું આવ્યો હતો? સર આપણે 567.50 માઇનસ આપણે 40.14 13.38 into 30 કર. સર 401, સોરી મિસ્ટેક થઈ. 401.4 567.5 સર 166.1 divided by 20 units. સર 8.305 હા, લખી નાખ 8.305. ડન સર. ડન. હવે લખ સેન્ટેન્સ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ હા સર. if repeat order for 20 units. ડન સર. લખ્યું? હા સર. હા, લખ પર્ટિક્યુલર રૂપીસ direct material 60 rupees. 5 into 6 49. ડાયરેક્ટ લેબર પર નંબર ઓફ અવર્સ કેટલી આપી છે? 8.305 લખવાનું તારે. હા સર. ઇન્ટુ 6 રૂપીસ 49.83. આપણું વેરિયેબલ ઓવરહેડ છે. પછી વેરિયેબલ ઓવરહેડ 8.305 into 1 8.305 fixed overheads 5 into 8.305. લખ્યું? હા સર. હવે ફિક્સ ઓવરહેડ 8.305 into 5 rupees 5 plus 183 plus 60 159.66 25% 100 59.66 divided by 75. સર ફાઇનલ વેલ્યુ 212.88 આવે છે સેલિંગ પ્રાઇસ. પ્રોફિટ કેટલો નાખ્યો તે? સર 25% ઓન કોસ્ટ. સર ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ હતું ઓલામાં, તો 75% ઓન ઓલું થઈ ગયું કોસ્ટ કરીને. હા, એટલે 20% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ હતું ને? હા સર, 25% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ સર. હા સર પ્રોફિટ 53.22. કરેક્ટ છે. તો આપણું અહીંયા આપણું કમ્પ્લીટ થઈ જશે આજનું લેક્ચર. કાલે ઓકે સર. પાછું આપણે 7 to 9 રાખશું. ઓકે સર.